मुंबई के समंदर के किनारे जब रात के अंधेरे में कंटेनर्स उतरते थे तब सिर्फ माल नहीं आता था, तब ताकत का संतुलन आता था। 1970 के दशक में मुंबई सिर्फ सपनों का शहर नहीं था, बल्कि अपराध का प्रवेश द्वार था। तस्करी, हफ्ता वसूली और प्रोटेक्शन रैकेट ने एक ऐसे अंडरवर्ल्ड को जन्म दिया जो धीरे धीरे पूरे देश की रगों में जहर बनकर फैल गया। इस दुनिया का पहला बड़ा चेहरा था हाजी मस्तान। सफेद कुर्ता, सफेद टोपी और गरीबों के लिए खुला दरवाजा। बाहर से वो एक रहनुमा लगता था, लेकिन भीतर से वो तस्करी का वो बादशाह था जिसने मुंबई को पहली बार सोने की चिड़िया बनाया, लेकिन सिर्फ अपने लिए। हाजी ने अंडरवर्ल्ड को एक पहचान दी कि ताकत सिर्फ बंदूक से नहीं बल्कि छवि से बनती है। उसके दरवाजे पर बड़े बड़े राजनेता झुकते थे और फिल्मी दुनिया का पैसा उसके गोदामों से होकर गुजरता था। उस दौर में अंडरवर्ल्ड एक सभ्य अपराध की तरह था, जहां गालियां कम और सलाम ज्यादा थे। लेकिन जैसे जैसे शहर की इमारतें ऊंची हुईं, खून की प्यास भी बढ़ गई। उसी वक्त मुंबई के दूसरे कोने में करीम लाला की पठान गैंग और दक्षिण मुंबई में वरदराजन मुदलियार का राज था। इन तीनों ने मिलकर शहर को ऐसे बांटा जैसे कोई पुरानी जागीर हो। इनका भूमिगत संविधान सरल था, धंधे में शांति तो जेब में पैसा। लेकिन ये शांति महज एक दिखावा थी, क्योंकि समंदर की लहरों के नीचे एक नया तूफान आकार ले रहा था। धीरे धीरे अंधेरे से एक नया खिलाड़ी निकलकर सामने आया, दाऊद इब्राहिम, एक पुलिस हवलदार का बेटा जिसके सपने छोटे मोटे गली कूचे के अपराधों से कहीं बड़े थे। दाऊद ने पुराने डॉनों के तथाकथित सिद्धांतों को किनारे कर दिया और अपराध को एक कॉरपोरेट कंपनी का रूप दिया, डी कंपनी। उसने समझ लिया था कि असली ताकत मुंबई की सड़कों पर नहीं बल्कि दुबई की ऊंची इमारतों और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर है। दाऊद ने सोने से लेकर नशीले पदार्थों तक का ऐसा रास्ता बनाया जो सीधा बॉलीवुड के स्टूडियो और मंत्रियों के केबिन तक जाता था। खेल अंडरवर्ल्ड का प्रभाव अब सिर्फ बंदरगाहों तक सीमित नहीं रहा। दाऊद ने मनोरंजन और ग्लैमर की दुनिया को अपनी जागीर बना लिया। फिल्मों की फाइनेंसिंग दुबई से होने लगी और किस स्टार को कौन सी फिल्म मिलेगी, ये फैसले भाई के फोन कॉल पर तय होने लगे। क्रिकेट के मैदान पर सट्टेबाजी का ऐसा जाल बिछाया गया जिसने जेंटलमैन गेम को भी कीचड़ में घसीट लिया। दाऊद का साम्राज्य अब एक समानांतर सरकार बन चुका था, जिसके अपने कानून थे और अपना न्याय था। लेकिन 1993 के धमाकों ने सब कुछ बदल दिया। जो अंडरवर्ल्ड अब तक सिर्फ पैसा कमा रहा था, वो अब देशद्रोह और दहशतगर्दी का चेहरा बन गया। यही वो मोड़ था जहां छोटा राजन ने दाऊद का साथ छोड़ा और दोस्ती खूनी दुश्मनी में बदल गई। शहर के बीचों बीच गैंगवार शुरू हुई। एक तरफ दाऊद का अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क था तो दूसरी तरफ अरुण गवली, जो दगड़ी चौल की तंग गलियों में बैठकर देशी रॉबिनहुड बन गया था। गवली की ताकत उसकी चौल थी, जहां पुलिस भी घुसने से पहले 100 बार सोचती थी। जब गैंगवार ने हद पार कर दी, तब कानून ने अपनी शराफत छोड़ दी। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का दौर शुरू हुआ। विजय साड़स्कर, प्रदीप शर्मा और दया नायक जैसे अफसरों ने अदालत के चक्कर छोड़कर मौके पर ही फैसला करना शुरू किया। मुंबई की सड़कों पर खून बह रहा था, कभी गैंगस्टर का, कभी पुलिस का, तो कभी उन मासूम लड़कों का जिन्हें महज कुछ रुपयों के लिए शूटर बना दिया गया था। ये वो दौर था जब खाकी और अंडरवर्ल्ड के बीच की लकीर धुंधली पड़ गई थी। अंडरवर्ल्ड का ये कैंसर सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं रहा। ये फैलता हुआ उत्तर प्रदेश और बिहार के बाहुबलियों तक जा पहुंचा। यहां मुन्ना बजरंगी, मुख्तार अंसारी और विकास दुबे जैसे नाम पैदा हुए जिन्होंने अपराध को राजनीति का स्थायी हिस्सा बना दिया। अब गोली सिर्फ पैसों के लिए नहीं बल्कि वोट और वर्चस्व के लिए चलने लगी। यहां के अपराध का अंदाज अलग था। देसी कट्टा, राजनीतिक रैलियां और खुलेआम सड़कों पर कत्लेआम। बदला, तकनीक बदली और चेहरे बदले। पुराने दौर के डॉन अब इतिहास के पन्नों में दफन हो गए या विदेश में छिप गए, लेकिन उनकी जगह ली एक ऐसी पीढ़ी ने जो बंदूक से ज्यादा स्मार्टफोन पर भरोसा करती है। आज का अंडरवर्ल्ड लॉरेंस बिश्नोई जैसे नामों से चलता है, जो जेल की चारदीवारी के भीतर बैठकर पूरे देश को दहशत में रखते हैं। आज का अपराधी एक आभासी भूत, वर्चुअल गोस्ट है। वो न किसी से मिलता है, न हाथ मिलाता है। बिश्नोई ने दाऊद के कॉर्पोरेट मॉडल को आउटसोर्सिंग से जोड़ दिया है। आज शूटर सोशल मीडिया के जरिए भर्ती किए जाते हैं, जिन्हें शिकार का पता और हथियार अनजान रास्तों से मिलते हैं। वसूली अब नकद में नहीं बल्कि क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइंस में होती है। खौफ पैदा करने के लिए अब भाई को सामने आने की जरूरत नहीं, बस एक यूट्यूब वीडियो या इंस्टाग्राम पोस्ट ही काफी है। सच तो ये है कि अंडरवर्ल्ड कभी खत्म नहीं होता, वो सिर्फ अपना लिबास बदलता है। कल सोना और कपड़ा था, आज डेटा और दहशत है। कल हाजी मस्तान की मखमली ताकत थी, आज लॉरेंस बिश्नोई की डिजिटल क्रूरता है। नाम बदलते हैं, तरीके बदलते हैं, लेकिन इंसान की वही पुरानी भूख, ताकत, पैसा और खौफ वही रहती है। मुंबई के समंदर की लहरें आज भी वही हैं, बस उनमें बहने वाले राज हर दौर के साथ और भी खौफनाक होते जा रहे हैं।